गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। हम सब पिछले लेक्चर में जो है 5 नंबर क्वेश्चन तक डिस्कस किए थे। ठीक है, आज जो है हम सब आगे देखेंगे। तो पिछले क्लास में जो लॉगरिथम का फॉर्मूला बताया गया था, आप लोग याद किए हैं कि नहीं किए हैं? याद किए हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा टेस्ट कर लेते हैं कि क्या क्या चीज़ याद है। e पर पावर लॉग f ऑफ x बेस e बराबर क्या होता है बच्चों? f ऑफ x होता है या नहीं? फिर लॉग m पर पावर x बेस e, लॉग m पर पावर x बेस e क्या होता है बच्चों? बराबर x इंटू लॉग m बेस e होता है। फिर लॉग m भागा n बेस e बराबर क्या होता है बच्चों? लॉग m बेस e माइनस लॉग n बेस e। यदि ये रहेगा तो यहाँ भी ये बेस में होगा। ये सब पता है या नहीं? क्लियर है? फिर जो है यदि रहता है लॉग a बेस b, बेस चेंजिंग थ्योरम, तो क्या होगा? लॉग a बेस c बटा लॉग b बेस c। लॉगरिथम को डिफाइन कर लीजिएगा। उसके लिए आपको बताया गया है पिछले क्लासेस में भी, वो सब भी डिस्कस करें। लॉग के लिए जैसे लॉग n बेस a है बच्चों, लॉग n बेस a है, तो इसको डिफाइन होने के लिए क्या क्या होना चाहिए? इसको परिभाषित होने के लिए n का मान 0 से बड़ा, a का मान 0 से बड़ा और नॉट इक्वल टू 1। क्लियर है? क्लियर है या नहीं सुभाष? क्या ये जो है लॉग n आधार a हिंदी में पढ़ते हैं और इंग्लिश में लॉग n बेस a। ठीक है, लॉग n बेस a। तो लॉग n बेस a को डिफाइन होने के लिए n का मान 0 से बड़ा, यानी 0 से बड़ा बोल दिए तो n कोई भी रियल पॉजिटिव नंबर, a जो है सॉरी पॉजिटिव रियल नंबर, ये जो है n कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर होगा और a का मान 0 से बड़ा नॉट इक्वल टू 1। ठीक है, तो यानी a का मान रियल पॉजिटिव नंबर, सॉरी बार बार बोल रहे हैं, पॉजिटिव रियल नंबर होगा एक्सेप्ट यूनिटी, यानी एक को छोड़ करके। क्लियर है? तो ये लॉग डिफाइन होता है बच्चों। अब बताइए आप लोग, लॉग m इंटू n, लॉग m इंटू n बेस a बराबर क्या होगा? लॉग m बेस a प्लस लॉग n बेस a। अच्छा, डीसी ऑफ लॉग x बेस e बराबर क्या होता है? 1 बाई, जब बेस में e रहता है तो 1 बटा x। अब कैसे होता है वो पता है आप लोग को कि नहीं? पढ़े हैं? क्या चीज पढ़े हैं? कैसे? कौन सा प्रिंसिपल? फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड बहुत प्रूफ किए हुए हैं। ठीक है, उसी में तो हम सब का समय गया है, नहीं तो अब तक तो डीसी खत्म था। ठीक है बच्चों, तो वो क्या था, आपको बेसिक दिया गया था इस प्रकार से ताकि इधर दिक्कत ना हो, क्यों और कैसे का जवाब इधर आपको खुद मिले। क्लियर है यहां तक कि नहीं? डीसी ऑफ लॉग एक्स बेस ए बटा डी एक्स क्या होता है बच्चों? 1 बाई एक्स लॉग ए बेस ई, या इसी को बोलते हैं 1 बाई एक्स एल एन ए ना, ई थोड़ी ना, ए बोलेंगे। क्लियर है यहाँ तक कि नहीं? क्लियर है ना? तो ये सब हम सब पढ़े हुए हैं। ठीक है, अब हम सब आगे बढ़ते हैं बच्चों। ये सब तो लिखे हुए हैं, बस रिवीजन करवाए हैं। अब हम सब 6ठा नंबर क्वेश्चन तक से देखते हैं बच्चों। 6ठा नंबर बना है कि नहीं? क्या 6ठा नंबर क्वेश्चन बना है या नहीं? नहीं बना है? ठीक है, देखते हैं बच्चों। 6ठा नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 6ठा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? बहुत आसान क्वेश्चन है, इसमें कोई मतलब दिक्कत नहीं होना चाहिए इसे।
छठा नंबर क्या कह रहा है, ई पर पावर एक्स प्लस ई पर पावर एक्स स्क्वायर ई पर पावर एक्स क्यू प्लस ई पर पावर एक्स पर पावर 4 प्लस ई पर पावर एक्स 5 है। डॉट डॉट हम नहीं लिखे हैं, 5 तक गया है ना। ये जो है ई पर पावर एक्स प्लस ई पर पावर एक्स स्क्वायर, तो आगे क्या होगा, एक्स क्यू होगा, फिर ई पर पावर एक्स पर पावर 4 होगा और ई पर पावर एक्स पर पावर 5 होगा, यही होगा ना। तो ये हम सब इसको क्या मान लेते हैं, बाई बराबर इसका डीसी करना है ना। तो अब हम सब क्या करेंगे बच्चों, क्या करना है अब, डीसी डब्ल्यू आर टू एक्स, एक्स के सापेक्ष में डीसी करने पर, तो x के सापेक्ष डीसी करते हैं तो अब क्या हो जाएगा, डी बाई बटा डी एक्स बराबर डीसी ऑफ ई पर पावर x प्लस ई पर पावर एक्स स्क्वायर ई पर पावर एक्स क्यू ई पर पावर एक्स पर पावर 4 ई पर पावर एक्स पर पावर 5 बटा डी एक्स। तो हम सब क्या पढ़े हैं, हम सब जो पढ़े हैं कि डीसी ऑफ u प्लस माइनस भी प्लस माइनस डब्ल्यू अब बटा डी एक्स बराबर क्या जानते हैं, डी यू बाई प्लस माइनस डी भी बाई अब प्लस माइनस डी डब्ल्यू बाई डी एक्स। क्लियर है। तो ये है बच्चों। अब तो इसी कॉन्सेप्ट से, इस कॉन्सेप्ट के सहारे ये क्या हो जाएगा, डीसी ऑफ ई पर पावर एक्स बाई डी एक्स, डीसी ऑफ ई पर पावर एक्स स्क्वायर बाई किसके सापेक्ष पहले डीसी होगा, क्योंकि किसके ऊपर निर्भर कर रहा है, तो डीसी ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू डीसी ऑफ एक्स स्क्वायर बाई, क्या सुभाष क्लियर है। अब प्लस फिर क्या हो जाएगा, डीसी ऑफ ई पर पावर एक्स क्यू बाई एक्स क्यू के सापेक्ष, यानी चैन रूल भी लगाते जा रहे हैं, प्लस फिर क्या होगा, डीसी ऑफ ई पर पावर एक्स पर पावर 4 बाई डीसी ऑफ एक्स पर पावर 4 डीसी ऑफ एक्स पर पावर 4 बाई डी एक्स प्लस डीसी ऑफ ई पर पावर एक्स पर पावर 5 अब बटा डीसी ऑफ एक्स पर पावर 5 और डीसी ऑफ एक्स पर पावर 5 बाई। क्लियर है, समझ में आया है कि नहीं। जहां जहां फंक्शन रहता है वहां वहां डीसी जाता है। तो ये इसको एक अलग डीसी, मतलब ये डीसी हो गया। अब इसका डीसी करने जा रहे हैं तो यहां से ये पता चला कि ई पर पावर एक्स स्क्वायर पहले किसके ऊपर निर्भर कर रहा, एक्स स्क्वायर के ऊपर, तो एक्स स्क्वायर के सापेक्ष डीसी होगा। जिसे आप लोग किसके ऊपर अभी डिपेंडेंट हैं, आप लोग किनके ऊपर आधारित हैं, गार्जियन के ऊपर। ठीक है, गार्जियन के ऊपर कमाते हैं तो ठीक है, नहीं तो नहीं भी कमाते हैं तो पैसा तो मिलवे करता है, जैसे भी मिले। तो यही चीजें, यानी ई पर पावर एक्स स्क्वायर किसके ऊपर निर्भर कर रहा है, एक्स स्क्वायर के ऊपर। तो अब चैन रूल क्या कहता है, जहां से ई खत्म होता है अगला स्टार्ट होता है। नहीं पढ़े हैं चैन रूल, एग्जाम्पल भी दिए थे सिकड़ी वाला क्या। तो ये डीसी ऑफ एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स प्लस डीसी ऑफ ई पर पावर एक्स क्यू बाई डी एक्स क्यू हो जाएगा उसी प्रकार से, उसी नियम से, चैन रूल से, फिर एक्स क्यू का डीसी। क्लियर है या नहीं है, क्लियर। तो बराबर हो गया ई पर पावर एक्स प्लस ई पर पावर एक्स स्क्वायर का डीसी क्या होगा, ई पर पावर एक्स स्क्वायर का डीसी एक्स स्क्वायर के सापेक्ष में 2x हो जाएगा। ऐसा ही सब बोल। अब आपसे पूछते हैं ई पर पावर बाई का डीसी बाई के सापेक्ष में क्या हो जाएगा, ई पर पावर बाई। तो कैसे बोल रहे हैं 2x होगा। ई पर पावर एक्स स्क्वायर का डीसी मतलब एक्स स्क्वायर के सापेक्ष में, तो वही होगा ना, ई पर पावर एक्स स्क्वायर इंटू 2x, ई पर पावर एक्स क्यू इंटू ई पर पावर एक्स पर पावर 4 इंटू 4x क्यू, ई पर पावर एक्स पर पावर 5 इंटू 5x पर पावर 4।
क्लियर है या नहीं बच्चों? स्टेप बाय जा रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो बराबर हो गया। अब लिख दीजिए सरिया के, खाली लिखना है। कुछ कॉमन उमन तो हो नहीं रहा है, कुछ कॉमन हो रहा नहीं हो रहा। ई पर पावर एक्स लग रहा है कि कॉमन है? नहीं, यहाँ एक्स स्क्वायर है। ई पर पावर एक्स स्क्वायर को ई पर पावर एक्स इंटू ई पर पावर एक्स लिखिएगा, नहीं ई पर पावर 2x रहता तब उसको हम सब क्या लिख सकते हैं? ठीक है, ये जो है तो ई पर पावर x इंटू एक्स है। ठीक है, ई पर पावर है, देखिए ना ध्यान से देखिएगा, ई पर पावर एक्स स्क्वायर जो है ई पर पावर एक्स गुना एक्स है, और ई पर पावर एक्स प्लस एक्स रहता तब इसको ई पर पावर एक्स इंटू ई पर पावर एक्स लिखते, और इसको हम सब ई पर पावर 2x बोलते। समझ में आ रही है बात की नहीं? क्लियर है? तो ये दोनों में नहीं आपको अंतर दिख रहा है? ये दोनों में अंतर दिख रहा है कि नहीं? क्लियर है? तो ये इसमें यहां पर कॉमन नहीं होगा, तो ज्यों का क्यों रहेगा? तो यहां पर ई पर पावर एक्स प्लस 2x ई पर पावर एक्स स्क्वायर, 3x स्क्वायर ई पर पावर एक्स क्यू, 4x क्यू ई पर पावर x पर पावर 4 प्लस 5x पर पावर 4 ई पर पावर x पर पावर 5 आंसर। ठीक है, ये है। क्लियर है या नहीं बच्चों? क्लियर है? आंसर यही दे रहा होगा। ठीक है, दे रहा क्या? यही होगा ही। ठीक है, तो इसको स्क्रीनशॉट लीजिएगा बच्चों। दोबारा बताने का जरूरत है क्या? जहां जहां फंक्शन है वहां वहां डीसी जाएगा, प्लस और माइनस रहेगा, यानी यहां पर माइनस रहता तो इधर भी माइनस होता। काहे कि ये वाला फॉर्मूला पढ़े हैं और इसका जनरलाइज किया गया था कि नहीं? F1 से Fn तक गया था ना? याद है कुछ कि नहीं? जब बता रहे थे डीसी का फॉर्मूला तो ठीक है बच्चों। तो ये ई पर पावर एक्स फिर इसके सापेक्ष में, यानी जिसके ऊपर निर्भर कर रहा है उसके सापेक्ष में पहले डीसी होगा, यानी चैन रूल लगा है। और आई होप चैन रूल आप बढ़िया से जानते हैं क्या? तो दोबारा बताने का जरूरत है? ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं बच्चों। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। हाँ तो बच्चों अब हम सब आगे चलते हैं। देखिए 6 नंबर हो गया है, 7वां नंबर देखिए तो बन जाएगा क्या रंजन? देखिए अब जो है हम सब आगे देखते हैं बच्चों। छठा नंबर हो गया, 7वां बता देते हैं। 7वां अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, 7वां नंबर क्या है बच्चों? 7वां नंबर जो है स्क्वायर रूट ई पर पावर रूट एक्स है। स्क्वायर रूट ई पर पावर रूट एक्स है और एक्स ग्रेटर देन 0, ये बाई बराबर है। ठीक है, तो स्टेप बाई चलिए, निर्भर करवाना है क्या? तो यहां पर हम सब को डीसी करना है, तो डीसी डब्ल्यू आर टू एक्स, एक्स के सापेक्ष में डीसी करना है, तो डी बाई बटा डी एक्स बराबर डीसी ऑफ स्क्वायर रूट ई पर पावर रूट एक्स अब बाई। अब जो है dx है तो चैन रूल, यूजिंग चैन रूल, यानी हम सब श्रृंखला नियम का प्रयोग करते हैं। तो यहां पर क्या हो गया है बच्चों? डी बाई बटा डी एक्स बराबर डी सी ऑफ स्क्वायर रूट ई पर पावर रूट एक्स। ठीक है, टेस्ट कर लेते हैं आप लोग को। इसका जो है क्या हो जाएगा? बहुत अच्छा, ये वो किसके सापेक्ष डीसी होगा? ई पर पावर रूट एक्स। स्टेप वाइज चलना है क्या? उससे तो निर्भर कराने से आसान है, स्टेप वाइज समझ में आता होगा कि ये जो है रूट हटेगा तो क्या बचेगा? ई पर पावर रूट एक्स। अब इसका डीसी होगा ई पर पावर रूट एक्स, तो किसके सापेक्ष में? रूट एक्स के सापेक्ष में। क्या चल क्लियर है? फील आता है कि नहीं? डीसी ऑफ रूट एक्स। तो अब जो है ये
रूट एक्स का डीसी किसके सापेक्ष? तो अब इसका डीसी क्या हो जाएगा? इसका डीसी होगा रूट ई पे पावर रूट 1/2 रूट ई पर पावर रूट एक्स। डीसी ऑफ आपसे पूछे रूट बाई का डीसी बाई के सापेक्ष में 1/2 रूट बाई, ये पता है कि नहीं? रूट एक्स का डीसी एक्स के सापेक्ष में बच्चों 1/2 रूट एक्स, तो बाई का डीसी बाई के सापेक्ष में तो 1/2 रूट बाई। कुछ याद है? और इसको हम सब काहे ला किए थे कि याद रखने के लिए, अब काम आ रहा है कि नहीं? तो याद हुआ है रूट एक्स का डीसी क्या होता है बउआ? 1/2 रूट एक्स। क्लियर है या नहीं? तो 1/2 रूट एक्स, एक्स के जगह क्या है? ई पर पावर रूट एक्स। क्लियर है? अब जो है ई पर पावर रूट एक्स का डीसी रूट एक्स के सापेक्ष, ई पर पावर रूट एक्स ही होगा केवल। ई पर पावर एक्स का डीसी एक्स के सापेक्ष में कुछ ही होता है ई पर पावर एक्स। तो यहाँ ई पर पावर रूट एक्स है और रूट एक्स के सापेक्ष में तो ई पर पावर एक्स से होगा। क्लियर है? तो ये ई पर पावर रूट एक्स इनटू, अब रूट एक्स का डीसी याद है 1/2 रूट एक्स। क्लियर है या नहीं? अच्छा, ई रूट है, ई भी रूट के अंदर है, ई भी क्या है? ये जो है ये रूट है, यहाँ भी रूट है, तो ये दोनों को एक साथ अंदर नहीं लिख सकते हैं क्या? ये होगा या नहीं? तो यहाँ पर क्या हो गया बच्चों? बराबर ई पर पावर रूट एक्स बटा 2 दूनी 4 रूट एक्स इंटू ई पर पावर रूट एक्स। ये होगा या नहीं? क्लियर है? तो यही आंसर देगा। ठीक है, यही जो है आंसर। और काटना चाहते हैं? और काटना चाहते हैं कि नहीं? देखिएगा यहाँ ई पर पावर रूट एक्स है, देखिएगा, हालांकि आंसर यही दे रहा होगा, आंसर यही दे रहा हो। इसको भी हम सब सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। x बराबर रूट एक्स गुने रूट एक्स लिख सकते हैं कि नहीं? सिंपल लॉजिक। तो ई पर पावर रूट एक्स को रूट ई पर पावर रूट एक्स इंटू स्क्वायर रूट ई पर पावर रूट एक्स लिख सकते हैं। कि घूम गए? घुमा नहीं है दिमाग, फ्रिक्शन ले रहा, मतलब घर्षण कर रहा है ना दिमाग। ये जो है ई पर पावर रूट एक्स, तो रूट के अंदर 2 को लिख सकते हैं गुना में, तो इसको लिख सकते हैं, तो ये को कटेगा ई वाला, तो रूट इतना बटा इतना, लेकिन ऐसे आंसर नहीं दे रहा है। ठीक है, इतना ही किया है। तो नहीं, मेन कैलकुलेशन सिखाना मेरा मकसद है, बेसिक चीज़ें आपको मालूम होना चाहिए कि ऐसे भी होता है। ठीक है, कर दीजिएगा तो ऐसा नहीं कि आपका नंबर कट जाएगा, नंबर नहीं कटेगा। ठीक है बच्चों, आई होप ये क्लियर होगा। यानी और भी कैलकुलेशन हो सकता है। क्लियर है या नहीं? ठीक है, ये कटेगा तो नीचे खाली 1 बचेगा और आंसर, फाइनल आंसर क्या आएगा? 1/4 है x बटा ई पर पावर रूट एक्स। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों को घेरे में ला करके। ये सब देखिए क्वेश्चन यही रहेगा। अब देखिए क्या है क्वेश्चन, लगेगा कि एनसीईआरटी वाला तो क्वेश्चन है कंपटीशन में, लेकिन आंसर ऐसा का दे देगा ऑप्शन में। आप बार बार तो ऐसा का देखे हैं क्या? आगे दिमाग लगाइएगा नहीं, इसीलिए मेरा बताने का मकसद यही था। समझ में आया है क्या? ये जो है ये नहीं पता चला? अच्छा ठीक है, बहुत अच्छा पूछे हैं। ये पता चला है कि नहीं? पता चला है? पता चला है क्या सुभाष? तो ये मिटाते हैं और आगे हम सब बढ़ते हैं इससे। इतना तक तो पता चला है कि दिक्कत है, इधर कुछ दिक्कत नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। ये रूट ई पर पावर रूट एक्स इंटू रूट ई पर पावर रूट एक्स, कोई आपत्ति है? बटा 4 इंटू रूट एक्स इंटू रूट ई पर पावर रूट एक्स, कोई आपत्ति है? रूट ए बी को रूट ए इंटू रूट बी पढ़े कि नहीं? यदि ए और बी पॉजिटिव नंबर है और यहाँ दिया हुआ एक्स पॉजिटिव नंबर है,
x ग्रेटर देन 0 है, x ग्रेटर देन 0 तो e पर पावर x भी ग्रेटर देन 0, पता है कि नहीं? e का मान 2.71 होता है, ठीक है। और 2.71 पर पावर पॉजिटिव हमेशा पॉजिटिव ही देगा, निगेटिव भी रहेगा तो पॉजिटिव भी देगा, ये बात। हाँ, e पर पावर x कोई भी संख्या पर खाली माइनस नहीं रहना चाहिए अंदर, तो e क्या है? पॉजिटिव है, तो वहां निगेटिव भी रहेगा तो क्या होगा? पॉजिटिव ही होगा। ये इसलिए दिया गया है कि अंदर जो है बाद में रूट एक्स आएगा, रूट एक्स आएगा तो रूट के अंदर क्या होता है? देखिए ना, रूट एक्स नहीं आया है, रूट एक्स आया है तो एक्स ग्रेटर देन 0 इसीलिए दिया गया है कि यदि ये एक्स वाला माइनसवा में हो जाएगा तो रूट के अंदर माइनस अलाउ नहीं, माइनस यदि हो गया तो वो क्या हो गया? माइनस हो जाएगा तो अति हो जाएगा, इमेजिनरी नंबर हो जाएगा। इमेजिनरी नंबर इसमें नहीं, यानी डिफाइन ही नहीं होता है। ये सब चीजें समझ में आया है कि नहीं? ये कहानी क्लियर है? ठीक है। तो बच्चों अब ये वाला और ये वाला कट गया तो क्या हो गया? बराबर ये जो है 1/4 और दोनों एक घेरे में नहीं ला सकते हैं, e पर पावर रूट एक्स बाई एक्स आंसर, यहां भी आंसर यहीं दे दिया है। समझ में आया है? तो आई होप सभी को क्लियर होगा बच्चों, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। हाँ तो बच्चों यहां पर ये क्लियर है या नहीं? x का मान ग्रेटर देन 0 क्यों है ये भी पता चला, रूट ई पर पावर रूट एक्स का डीसी कैसे निकाला जाता है ये भी पता चला। चैन रूल हम सब लगाए हैं, ठीक है। चैन रूल यानी ये निर्भर किसके ऊपर किया? ई पर पावर रूट एक्स, ई पर पावर रूट एक्स का डीसी रूट एक्स के सापेक्ष में और रूट एक्स का डीसी एक्स के सापेक्ष में। अब इसको डीसी किए हैं तो रूट बाई का डीसी यानी बाई ई पर पावर रूट एक्स मान लिए थोड़ा देर के लिए, तो ये जो है रूट बाई का डीसी बाई के सापेक्ष में, तो 1/2 रूट बाई हो गया या नहीं? तो ये चीजें तो इसके बाद क्लियर है ना। ई पर पावर रूट एक्स का डीसी रूट एक्स के सापेक्ष में, तो ई पर पावर रूट एक्स क्या, और रूट एक्स का डीसी 1/2 रूट एक्स, और उसी को सरियाए हैं आगे। इधर दिक्कत नहीं ना कैलकुलेशन में? तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 8वां बन जाएगा। देखिए तो 8वां जो है बनेगा या नहीं? 8वां लॉग ऑफ लॉग एक्स है। बहुत आसान क्वेश्चन है कि बताना पड़ेगा। देखिए बन जाएगा, दिक्कत है तो बोलिए, बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए बता देते हैं, हिंट दे दें? बहुत अच्छा। तो देखिए लॉग ऑफ लॉग एक्स है, 8वां नंबर क्वेश्चन है। लॉग ऑफ लॉग एक्स है, बेस में कुछ नहीं दिया हुआ, इसका मतलब क्या है? और एक्स का मान जो है ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 1 का मतलब है 1 के बराबर नहीं। एक्स का मान 1 हो सकता है कि नहीं हो सकता? नहीं हो सकता है। 1.1 हो सकता है कि नहीं हो सकता? हो सकता है। थोड़ा सा भी आगे बढ़ गए तो हो सकता है, लेकिन उसके बराबर नहीं हो सकता। क्लियर है? तो यहां पर बेस कुछ नहीं दिया हुआ है तो हम सब क्या कंसीडर करेंगे? ई है, ठीक है। तो अब जो है ये बाई बराबर मान लिए बच्चों, और अब हम सबको क्या करना है? DCWR2, ठीक है। तो डी बाई बटा डी एक्स बराबर DC ऑफ लॉग लॉग एक्स, ठीक है। और ये हो गया अब बाई डी एक्स। अभी खाली स्टेप लिए हैं। अब आपसे हम पूछते हैं बच्चों कि लॉग ऑफ लॉग एक्स जो है, लॉग ऑफ लॉग एक्स है, ये वाला फंक्शन में किसके ऊपर आधारित है? लॉग एक्स के। तो सबसे पहले किसके सापेक्ष में डीसी होगा? लॉग एक्स के सापेक्ष। बात समझ में आ रही है कि नहीं? ओवरफ्लो नहीं ना हो रहा, बाउंस नहीं कर रहा, ठीक है। बाउंसर नहीं ना जा रहा है। आजकल तो IPL चल रहा है। कितने लोग सब्सक्रिप्शन लिए हैं IPL का? हॉटस्टार का कोई सब्सक्रिप्शन लिए हैं कि नहीं? क्या लिए हैं? ठीक है बच्चों, आजकल IPL चल रहा था, बाउंसर भी पता चलता है, गुगली भी पता चलता है, कटर भी पता चलता है। क्या तो किन्हीं को बाउंस नहीं ना कर रहा है? हाँ तो ठीक है, आगे देखते हैं। अब हमें क्या करना होगा? यूजिंग चैन रूल। चैन रूल यानी
श्रृंखला नियम का प्रयोग करने पर डी बाई बटा डी एक्स बराबर डी सी ऑफ लॉग एक्स, ठीक है, लॉग एक्स। अब बाई किसके सापेक्ष डीसी होगा? डीसी ऑफ लॉग एक्स बेस ई, अब बाई log x डीएक्स होगा ना। सर dx लॉग एक्स किसके ऊपर निर्भर किया? x के साथ। तो अब ये बताइए बच्चों कि डी सी ऑफ लॉग एक्स बेस ई बटा डी एक्स बराबर क्या होता है? 1 बाई एक्स। डी सी ऑफ लॉग बाई बेस ई बटा डी बाई क्या होगा? 1 बाई बाई। तो डी सी ऑफ लॉग बाई, डी सी ऑफ लॉग बाई बटा डी बाई, यानी बाई के सापेक्ष में, तो क्या होगा? log x होगा 1 बटा बाई, यानी बाई बोले तो log x और इनटू 1 बाई। x ये हिंट नहीं है, पूरा सॉल्यूशन है, ठीक है, क्लियर है। तब बराबर क्या हो गया? 1 बटा एक्स लॉग एक्स बेस ई। दोबारा बताएं क्या? सर हाँ। x को हम इनटू ऊपर ले जा सकते हैं सर, क्या चीज? x को ऊपर ले जा सकते हैं, एक्स को ऊपर ले जा सकते हैं क्या? इसको log a को चेंज कर देंगे सर। ये लॉग ई बेस एक्स ऊपर लिखना चाहते हैं। नहीं सर 1 बटा log x पे पावर x बटा नहीं ये हाँ, ये लिख सकते हैं लॉग एक्स पर पावर एक्स बेस ई, लेकिन कोई फायदा नहीं है, स्टैंडर्ड फॉर्म यही लग रहा है, ठीक है। ये देखिए पावर क्यों लाया जाता है पावर में? जब हमें डिमांड होता है, ठीक है, जब हमें ये रहता, ध्यान से सुनिएगा, जब ये चीज़ें रहता कि ये यहाँ पर हमें ये जाने पर फायदा होता, ठीक है, तब ज़रूरत था, नहीं तो पावर को तो हम सब आगे लाते हैं, लेकिन अंदर कब ले जाते हैं? जब डिमांड रहता है कि ख़त्म हो जाए और उसका डीसी हो जाए। बात समझ में आ रही है कि नहीं? क्लियर है? तो यहाँ पर यही स्टैंडर्ड फॉर्म है। अच्छा, एक्स एल एन भी बोल सकते हैं, एक्स एल एन एक्स काहे बोल सकते हैं? क्योंकि बेस में ही है, क्योंकि बेस में ही है, नेचुरल लॉगरिथम है। नेचुरल लॉगरिथम को शॉर्ट फॉर्म में एल एन से सूचित करते हैं। क्लियर है या नहीं बच्चों? आई होप क्लियर होगा, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम सब आगे बढ़ते हैं। ये 8वां नंबर है। हाँ तो बच्चों, आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। ये पूरा बता चुके हैं, हिंट नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। तो यहाँ पर अब हम सब आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों अब देखिएगा 9 नंबर क्वेश्चन बन जाएगा। देखिए तो 9 नंबर जो है कॉस एक्स बटा लॉग एक्स है। क्या करना है? v को स्क्वायर में कर देना, क्या चीज? u बाई भी का फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। क्या है? 9 नंबर देखिएगा, कॉस एक्स बाई लॉग एक्स है और x ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। तो ये जो है बाई बराबर, हम सब इसको मान लेते हैं, बाई बराबर मान लिए हैं बच्चों। तो अब हमें क्या निकालना है क्वेश्चन के अनुसार? डी बाई बटा डी एक्स। तो यहाँ पर हम सब डी सी डब्ल्यू आर टू एक्स, एक्स के सापेक्ष डी सी करते हैं। तो डी बाई बटा डी एक्स बराबर डी सी ऑफ कॉस एक्स बाई लॉग एक्स बटा डी एक्स। यही करेंगे। तो कुछ पता है? u बाई भी का डी सी, ठीक है। चूंकि हम सब जानते हैं, क्या जानते हैं? यही सब तो याद रखने के लिए बोलते हैं बच्चों। v का स्क्वायर, भी स्क्वायर डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर यानी हर में भी स्क्वायर, और यहाँ भी इंटू डी यू बाई डी एक्स माइनस यू इंटू डी भी बाई। क्लियर है? याद है कि नहीं सुभाष? क्या पढ़ाया गया है? तो ये जो है भी स्क्वायर भी इंटू डी यू बाई डी एक्स माइनस यू इंटू डी भी बाई बताया गया है, याद करने का ट्रिक भी। तो यहाँ पर जो है डी बाई बटा डी एक्स बराबर ये
log x का होल स्क्वायर। अब log x इंटू डी सी ऑफ cos x बाई डी एक्स माइनस log x बाहर है तो cos x का डी सी हुआ, यानी v बाहर है तो u का डी सी। अबरी क्या होगा, u बाहर होगा तो यानी cos x बाहर हो गया तो डी सी ऑफ log x बटा dx। तो बराबर हो गया बच्चों ये log x का होल स्क्वायर log x इंटू माइनस साइन एक्स cos x का डीसी याद है क्या होता है, माइनस साइन एक्स। सेक x का डीसी क्या होता है, सेक एक्स का सर tan सेक एक्स इंटू tan एक्स सेक x इंटू cot x का डीसी क्या होता है, cot x का माइनस माइनस कोसेक माइनस कॉसेक स्क्वायर x। याद है ना, हाँ। तो यहाँ पर माइनस साइन x माइनस कॉस x इंटू 1/, लॉग x का डीसी 1/, ये भिन्न का घटाव है कि नहीं, 1/x आ गया तो नहीं है, तो ये एलसीएम होकर के यानी ये जो है इसका एलसीएम कितना होगा x, तो x इंटू यानी माइनस x इंटू साइन x लॉग x अब माइनस कॉस x अब बटा लॉग x का होल स्क्वायर। क्लियर है, तो बराबर जो हो गया माइनस कॉमन हो गया x साइन x लॉग x अब प्लस कॉस x अब बटा x लॉग x का होल स्क्वायर। कोई आपत्ति है, ये जो है यहाँ पर क्या हो गया, ये माइनस एक्स साइन एक्स लॉग एक्स प्लस कॉस एक्स बटा एक्स लॉग एक्स का होल स्क्वायर, यही आंसर है। समझ में आया है कि नहीं, क्या क्लियर है? तो ठीक है बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर आगे हम सब देखते हैं। हाँ तो बच्चों हम सब देखते हैं, ये समझ में आ गया है। cos x बाई लॉग x था तो u बाई v के कॉन्सेप्ट पर लगा है, तो v स्क्वायर जो है v स्क्वायर अब v इंटू डी यू बाई डी एक्स माइनस यू इंटू डी वी बाई, तो ये जो है v स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर log x का होल स्क्वायर, log x स्थिर है तो cos x का डी सी माइनस cos x बाहर हो गया तो log x का डी सी। तो डी सी आता है ना, आई होप कैलकुलेशन क्लियर होगा सभी को। ठीक है, यहां पर जो है अब हम सब 8वां नंबर बताए ना, 9 10वां बन जाएगा, बहुत आसान है। देखिए हिंट दे देते हैं, 9 10वां। ठीक है, क्या है, cos ऑफ log x प्लस ई पर पावर x है, log x प्लस ई पर पावर x है, x ग्रेटर देन 0 है। ठीक है बच्चों, तो यहां पर जो है इसको डीसी करना है, तो डीसी करना है बच्चों, तो आप लोग से पूछते हैं कि ये वाला जो फलनमा है, ये फलनमा क्या पर निर्भर कर रहा है, क्या चीज पर, log x प्लस ई पर पावर है। तो इसका जब डीसी करने जाएंगे तो सबसे पहले किसके सापेक्ष में डीसी होगा, और फिर log x प्लस ई पर पावर x किसके सापेक्ष में डीसी होगा, नहीं u प्लस v के, हाँ u प्लस v के कॉन्सेप्ट से अलग अलग फलन है, प्लस में है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो यही चीजें हम सब अब डीसी करने जा रहे हैं। तो cos ऑफ log x प्लस ई पर पावर x अब बाई डी सी ऑफ log x प्लस ई पर पावर x इंटू डी सी ऑफ log x प्लस ई पर पावर x बाई डी एक्स। मेन रूप से x पर ही निर्भर कर रहा है ना, फंक्शन नहीं पहचानने आता है। ठीक है, तो x के सापेक्ष में cos का डीसी साइन माइनस साइन एक्स, cos x का डीसी क्या होता है बच्चों, माइनस साइन एक्स, माइनस साइन एक्स। cos बाई का डीसी क्या हो जाएगा, बाई के सापेक्ष में,
माइनस साइन बाई, होगा या नहीं? तो ये जो है कॉस बाई का डीसी बाई के सापेक्ष में क्या हो जाएगा? कॉस बाई का डीसी बाई के सापेक्ष में माइनस साइन बाई, तो बराबर हो गया माइनस साइन बाई बोले तो सॉरी ये लॉग एक्स ये है, ठीक है, लॉग एक्स प्लस ई पर पावर, तो माइनस साइन लॉग एक्स प्लस ई पर पावर एक्स। अब यहाँ पर हो गया डी सी ऑफ लॉग एक्स बटा डी एक्स अब प्लस डी सी ऑफ ई पर पावर एक्स बाई डी एक्स। क्लियर है? तो यहाँ पर माइनस साइन लॉग एक्स प्लस ई पर पावर एक्स इंटू लॉग एक्स का डी सी 1/x और ये ई पर पावर x ही रहेगा। भिन्न का जोड़ आता है ना, Yes, sir. एक्स एलसीएम लेंगे 1 प्लस एक्स ई पर पावर एक्स बाई यानी इतना गुना इतना बटा एक्स आंसर। ये जो पूरा ये इसके साथ गुना होगा 1 प्लस एक्स ई पर पावर एक्स, होगा या नहीं? क्लियर है ना? तो ये हिंट है, ये पूरा प्रोसीजर आप जानते हैं कैसे क्या करना है। बाई मानना है, DCWR2 एक्स करना है तो सिंपल लिखना है, फिर उसके बाद चैन रूल लगाना है, तब ये जा कर के आगे बढ़ेंगे। समझ में आया है कि नहीं? कि एकदम पूरा प्रोसीजर वाइज लिखें। ये हिंट दिए हैं केवल, और मेन चीज़ तो बताइए दिए क्या। क्लियर है? तो ठीक है बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, ठीक है। हाँ तो बच्चों आशा करते हैं ये समझ में आया होगा, हिंट दिए थे। अब हम सब कॉन्सेप्ट सीखते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बच्चों, ध्यान दीजिएगा कि किसमें हम सब लॉग लगाएंगे और किसमें नहीं लगाएंगे, ये वाला। और ये जो है यहीं से लॉन्ग क्वेश्चन पूछेगा, तो एकदम ट्रिपल स्टार मारिएगा लॉन्ग क्वेश्चन के लिए, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आने की संभावना यहां से भी रहता है, ठीक है बच्चों। तो ये मेन कॉन्सेप्ट पर निर्भर करता है। इस प्रकार से यदि आप सीखते हैं तो एकदम क्लियर रहेगा। अच्छा, कांस्टेंट वेरिएबल पहचानने आता है कि नहीं आता है? ये आता है, कांस्टेंट और वेरिएबल पहचानने आता है। तो कॉन्सेप्ट करके लिखिएगा। कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट किसको कहते हैं पता है ना? Yes, sir. क्या होता है कॉन्सेप्ट का हिंदी, या किसको कहते हैं? अवधारणा होता है, सोच होता है, यही मेन चीज़ें होता है, ठीक है। यानी ये सोच, यानी आपका सोच यदि अच्छा है तो अच्छा बनेगा, ठीक है, अच्छा आदमी बनिएगा। और सोच यदि गड़बड़ ही है तो गड़बड़ ही रहेगा। तो यही चीज़ें, यानी कॉन्सेप्ट यदि मजबूत है तो क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। तो कॉन्सेप्ट देखिएगा, इफ क्वेश्चन इज इन द फॉर्म ऑफ, क्वेश्चन इज इन द क्वेश्चन ऑफ डीसी, डीसी पढ़ रहे हैं तो डीसी के बारे में पढ़िएगा। क्वेश्चन ऑफ डिफरेंशिएशन या डीसी इज इन द फॉर्म ऑफ, इज इन द फॉर्म ऑफ वेरिएबल पर पावर कांस्टेंट, वेरिएबल पर पावर कांस्टेंट, देन डिफरेंशिएशन या डीसी विल बी, डीसी विल बी क्या होगा? कांस्टेंट इंटू Constant into वेरिएबल पर पावर n कांस्टेंट माइनस 1। 1। ये जानते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है या नहीं है? ध्यान से देखिए ना पहले, इसका हिंदी क्या होगा? यदि अवकलन के प्रश्न अचर चर पर पावर अचर के रूप में हो तो उसका डीसी यानी डिफरेंशिएशन जो है क्या होता है? कांस्टेंट इनटू वेरिएबल पर पावर कांस्टेंट माइनस 1। हिंदी लिखवाना पड़ेगा कि चलेगा इतना इंग्लिश? क्या बच्चों चलेगा इतना इंग्लिश कि हिंदी लिखवाना पड़ेगा? क्या सुभाष, क्लियरली बोलिए, हिंदी लिखवाना पड़ेगा, ठीक है। जगह छोड़ देते हैं।
तो ये जो है इसका एग्जांपल देखिएगा, जैसे डीसी पर पावर यानी एक्स पर पावर एन का डीसी क्या होता है, एन इंटू एक्स पर पावर एन माइनस डीसी पर पावर एक्स पर पावर -55 अब बाई डी एक्स क्या हो जाएगा बच्चों, -55 एक्स पर पावर -55 -55 एक्स पर पावर -56। यदि x पर पावर 99 का डीसी है, x पर पावर 99 का डीसी है, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, 99 इंटू एक्स पर पावर 99 माइनस 99 इंटू एक्स पर पावर 98। क्लियर है? तो ये तो हम सब पहले से जानते हैं, परंतु बट यदि क्वेश्चन जो है वेरिएबल पर पावर वेरिएबल या कांस्टेंट पर पावर वेरिएबल है, तो दोनों तरफ हम सब पहले क्या चीज करेंगे, लॉग लेंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर है या नहीं? यानी कांस्टेंट पर पावर वेरिएबल या वेरिएबल पर पावर वेरिएबल, यानी वेरिएबल ऊपर चढ़ा, ये कंधा पर चढ़ गया वेरिएबल, तो लॉग लगेगा ही लगेगा। तो देखते हैं बच्चों, ये जानते हैं क्या? ठीक है, तो इसका जो है हिंदी लिख लेते हैं हम सब, आप लोग तब तक लिखते भी जाइए। यदि अवकलन का प्रश्न, अवकलन का प्रश्न चर पर पावर अचर के रूप में हो, अचर के रूप में हो, तो अवकलन चर इंटू यानी पावर जो है चर इंटू अचर पर पावर क्या होगा, अचर पर पावर अचर इंटू चर पर पावर अचर -1, अचर -1 होगा। क्लियर है? क्लियर है या नहीं? यही हिंदी होगा। अब हम सब अगला कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, ठीक है? तो ये सब चीज़ें आपको यदि पता है, यदि पता रहेगा तो क्वेश्चन तुरंत पहचानने का यही मेन कॉन्सेप्ट है, ठीक है? कि किसमें लॉग लगेगा और किसमें नहीं लगेगा। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा बच्चों। अब हम सब आगे बढ़ते हैं। ये पता चला है कि नहीं? ये तो हम सब पहले ही, तो ये जो है ये हम सब पहले से नहीं जानते हैं, ये जो है हम सब पहले से ही जानते हैं कि क्या चीज़ है, कि हम सब जानते हैं x पर पावर n का डीसी, x पर पावर रहता है तो पावरवा आगे आता है, पावरवा में से एक घटता है क्या? तो ये हम सब पढ़े हुए हैं। तो ये कॉन्सेप्ट आप देखिए, इसी से और थोड़ा सा स्टेप आगे बढ़ते हैं, ठीक है? तो ये पता चला है कि नहीं? ये हम सब पहले पढ़े हुए। तो अब जो है चीज़ें इसको लिख लिए, लिख लिए हैं कि नहीं छोटो? ठीक है, तो इसको स्क्रीनशॉट आप लोग लीजिएगा बच्चों। हाँ, तो बच्चों ये यहाँ से हम सब सीखे हैं कि यदि कांस्टेंट पर वेरिएबल पर पावर कांस्टेंट रहता है तो क्या करेंगे हम सब, उसका डीसी जानते हैं, पावर आगे आता है और पावर में से एक घटता है। तो अब इसी में दूसरा पार्ट इसका कि यदि कांस्टेंट पर पावर वेरिएबल या वेरिएबल पर पावर वेरिएबल रहता है, ठीक है? तो यहां पर यही चीजें अगला कॉन्सेप्ट अनि लिखेंगे। इफ क्वेश्चन ऑफ डिफरेंशिएशन इज इन द फॉर्म ऑफ कांस्टेंट पर पावर वेरिएबल या वेरिएबल पर पावर वेरिएबल, देन फर्स्टली
we take logarithm onto both side, logarithm onto both side, दोनों तरफ हम सब लॉगरिथम लेते हैं। देन आफ्टर, उसके बाद हम सब क्या करते हैं, देन आफ्टर डू डीसी, उसके बाद हम सब क्या करेंगे, डीसी करते हैं। ठीक है, यानी डीसी करना चाहिए। क्लियर है, समझ में आया है कि नहीं? जो बोल रहे हैं वो चीजें क्लियर है ना, कि यदि कांस्टेंट पर पावर वेरिएबल या वेरिएबल पर पावर वेरिएबल रहता है बच्चों, तो हम सबको सबसे पहले क्या चीज लेना चाहिए, लॉग लेना चाहिए। उसके बाद हमें क्या करना चाहिए, डीसी करना चाहिए। जैसे एग्जांपल के तौर पर, जैसे यदि हम सब ले लेते हैं, यदि y बराबर a पर पावर x है, तो y बराबर a पर पावर x है बच्चों, तो इसका हम सब उस मेथड से डीसी किए हुए हैं। अब इस मेथड से देखते हैं लॉगरिथम से, तो ये कांस्टेंट पर पावर वेरिएबल है या वेरिएबल पर पावर कांस्टेंट? पहले ध्यान दीजिए, लिखने के चक्कर में समझ नहीं पाइएगा। क्या है ये, कांस्टेंट पर पावर वेरिएबल है कि वेरिएबल पर पावर वेरिएबल है? कांस्टेंट पर पावर, एक कांस्टेंट है और एक्स वेरिएबल है। कांस्टेंट और वेरिएबल पहचानने आता है कि नहीं आता है? कि ऐसे ही यह नहीं जब पता है तब आगे कैसे समझ में आएगा? फिर तो पूरा लगेगा कि सर कुछ बोल रहे हैं जो कि मेरा पल्ले नहीं पड़ रहा। तो ये चीजें पता है ना बच्चों, कोई संख्या होती है या ए बी सी है, ठीक है, ए से जेड तक, मतलब एक्स बाई, ये सब जो है जनरली क्या चीज वेरिएबल है, एक्स बाई जेड। अब ऐसा नहीं है कि ये भी वेरिएबल नहीं हो सकता, हो सकता है। अधिक ये कह दे कि ए पर पावर 2 है, अब ए पर पावर 2 है तो ए के सापेक्ष में, तो डी सी ऑफ ए स्क्वायर बाई डी ए क्या हो जाएगा, ए के सापेक्ष में, तो यहाँ ए वेरिएबल हो गया। क्या क्लियर है ना? लेकिन यहाँ यदि ए पर पावर एक्स है, एक्स के सापेक्ष डीसी करना है, तो यहाँ क्या चीज वेरिएबल है और क्या कांस्टेंट है? यहाँ पर वेरिएबल ए है और वेरिएबल एक्स है। एक्स के सापेक्ष डीसी करना है तो एक कांस्टेंट है और एक्स वेरिएबल है। क्लियर है नहीं? तो यहाँ पर कांस्टेंट पर पावर वेरिएबल, आई होप अब समझ में आया होगा। क्या, तो अब हमें क्या करना है, टेकिंग लॉगरिथम, टेकिंग लॉगरिथम लॉग ऑन टू बोथ साइड्स, दोनों तरफ लघुगणक लेने पर, क्या, दोनों तरफ लघुगणक लेने पर, तो लॉग बाई अब बेस ई अब बराबर क्या है, लॉग ए पर पावर एक्स बेस। होगा या नहीं होगा? क्लियर है कि दिक्कत है कहीं? अब कोची जानते हैं, क्या जानते हैं बच्चों? हम सब जानते हैं लॉग एम पर पावर एक्स बेस ए बराबर, लॉग एम पर पावर एक्स बेस ए बराबर, जो पावर रहता है वो पावर आगे आ जाता है, एक्स लॉग एम बेस ए, तो लॉग बाई बेस ई बराबर एक्स लॉग ए बेस। क्लियर है? यहां तक समझ में आया है कि नहीं? डी सी डब्ल्यू आर टू एक्स, एक्स के सापेक्ष में डीसी करने पर, तो यहां डीसी ऑफ लॉग बाई बेस ई बटा, सबसे पहले किसके सापेक्ष में डीसी होगा, बाई के सापेक्ष में ना, और फिर डी बाई बटा, और डीसी ऑफ एक्स लॉग ए बेस ई बटा डी एक्स। तो यहाँ कांस्टेंट कौची है, एक्स कांस्टेंट है, कांस्टेंट पूछे कि कौची है, लॉग ए ने कांस्टेंट है, नहीं समझ में आता है? एक्स वेरिएबल है और लॉग क्या है, लॉग ए बेस ई। अच्छा इधर है कुछ एक्स कहीं नहीं दिख रहा, तो वो क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट वा कौची होता है, बाहर निकलता है। कांस्टेंट को कौची कहता है कि यहां से तुम बाहर निकलो, तो ये जबरदस्ती इधर, और ये भी आसानी से बाहर निकल जाता है। ठीक है, ईमानदारी है कांस्टेंट, क्या नहीं पढ़े हैं, के इंटू एफ एक्स का डीसी, के ईमानदारी से बाहर निकला था कॉमन लेकर के। क्लियर है? तो यहां पर क्या हो गया, लॉग बाई का डीसी बाई के सापेक्ष में क्या होगा,
1/22 इंटू डी बाई बटा, अब बराबर लॉग ए बाहर हो गया बच्चों, और लॉग मतलब ये x बचा है, तो क्या हो गया x का DC 1, तो ये बाई इधर भागा में इधर जाएगा तो गुना में होगा कि नहीं, तो आंसर क्या हो गया डी बाई बटा डी एक्स बराबर बाई इंटू लॉग ए बेस ई, बाई इंटू लॉग ए बेस ई, इसका मान क्या है 1 है, तो बाई इंटू लॉग ए बेस ई, तो बाई कौची बराबर है, बाई जो है ए पर पावर एक्स है, तो डी वाई बटा डी एक्स बराबर ए पर पावर एक्स लॉग ए बेस, ए पर पावर एक्स का डीसी क्या पढ़े थे, ए पर पावर एक्स लॉग ए बेस ही। स्टेप समझ में आया है कि कितना आराम से चले हैं, बेसिक चीजें समझ में आया है कि नहीं। अब यही चीजें धीरे धीरे क्या होगा, हम सब डायरेक्ट चलने लगेंगे। अभी क्या है, अभी पहला सीढ़ी पर चढ़े हैं, कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, पहला सीढ़ी पर चढ़ने जा रहे हैं। अब दूसरा सीढ़ी आएगा, एक्स पर पावर एक्स आएगा, फिर एक्स पर पावर बाई आएगा, फिर जैसे मन जैसे आएगा, ठीक है। तो यही चीजें हैं, तो बेसिक चीजें आपको पहले मालूम होना चाहिए, तब मजा आएगा पढ़ने में, ठीक है बच्चों। तो आई होप ये समझ में आया होगा। इसका हिंदी लिख देते हैं, ठीक है। तो हिंदी में तो आप लोग को साथ साथ लिख दें क्या बच्चों, हाँ तब तक आप लोग लिखते रहिए। आदि अवकलन के प्रश्न, अवकलन के प्रश्न अचर पर पावर, अचर पर पावर चर अथवा चर पर पावर चर के रूप में हो, तो सबसे पहले हम सब, सबसे पहले राइटिंग पता चलता है कि नहीं बच्चों, क्या सबसे पहले हम सब दोनों तरफ लॉग लेते हैं, दोनों तरफ लॉग लेते हैं, उसके बाद डीसी करते हैं, उसके बाद डीसी करते हैं। यही हिंदी है, याद रखना है आपको, आद क्या ध्यान में रखना है। ये चीज़ें तो हमको सबको पता है कि x पर पावर n रहता है, यानी कांस्टेंट रहता है, x पर पावर कांस्टेंट रहता है या y पर पावर कांस्टेंट रहता है, तो क्या होगा, तो जो है कांस्टेंट बाहर आता है और कांस्टेंट यानी आगे आता है, और कांस्टेंट में से एक घट जाता है। और यदि कांस्टेंट पर पावर वेरिएबल हो गया, जैसे 2 पर पावर x, 3 पर पावर x, 4 पर पावर x, ठीक है, तो इस प्रकार से रहता है। अथवा वेरिएबल पर पावर वेरिएबल, यानी x पर पावर y या y पर पावर x या x पर पावर x या x पर पावर z, यदि इस रूप में होता है तो हम सब सबसे पहले क्या लेते हैं, सबसे पहले लॉग लेते हैं, और उसके बाद हम सब क्या करते हैं बच्चों, उसके बाद हम सब डीसी करते हैं, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर a पर पावर x था, तो ये कांस्टेंट पर पावर वेरिएबल था, तो सबसे पहले हम सब क्या किए हैं, दोनों तरफ लॉगरिथम लिए हैं बच्चों, दोनों तरफ लॉगरिथम लिए हैं। तो यहाँ पर यानी लॉग बाई हो गया, और ये लॉग a पर पावर x बेस में ही है, ठीक है। तो बेस में ही है, तो जो पावर रहता है लॉगरिथम क्या कहता है, जो पावर रहता है वो आगे गुना होता है, तो यहाँ x log a हो गया। अब दोनों तरफ लॉगरिथम ले लिए हैं, ये नियम के तहत यानी ये नियम के अधीन जो है हम सब लॉगरिथम लिए, और लॉगरिथम लेने के बाद क्या करना है, अब फॉर्मूला लागू करेंगे, उसके बाद डिफरेंशिएशन करेंगे, तो dCWR2x, dCWR2x, तो ये क्या हो गया, log बाई का डीसी, तो पहले बाई के सापेक्ष में चैन रूल भी लगा दिए हैं, बाई के सापेक्ष में, फिर बाई का डीसी x के सापेक्ष में, ये x log a है, तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट में बाहर आ गया, और ये x का डीसी x के सापेक्ष में, log बाई का डीसी बाई के सापेक्ष में 1/बाई। नहीं समझ में आया है, क्लियर है। तो
पता चला है। मेन रूप से हमें क्या देखना है बच्चों, मेन रूप से हमें यह देखना है कि कांस्टेंट पर पावर वेरिएबल या वेरिएबल पर पावर वेरिएबल, और हिंदी में क्या हम सबको देखना है, अचर पर पावर चर और चर पर पावर चर। तो ऐसा रहता है चर पर पावर चर, ठीक है। तो ये जो है ऐसा रहता है, तो ये क्या होगा, ये जो है हम सब दोनों तरफ लॉग लेते हैं, लॉग लेने के बाद हम सब फॉर्मूला लगाते हैं। तो वो सब लिखना ठीक थोड़ी ना, वो तो हम जानते हैं कैलकुलेशन उतना क्या, तो फिर उसके बाद हम सब डीसी करते हैं। आई होप समझ में आया होगा, ठीक है। तो आगे ये बन जाएगा ना कि इसको मिटा के बता दे। स्क्रीनशॉट आई होप ले लिए होंगे बच्चों, यदि नहीं लिए हैं तो आप लोग के लिए बोर्ड खाली, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो आई होप स्क्रीनशॉट लिए होंगे। अब हम सब इसका थोड़ा सा कर ही देते हैं कि ताकि दिक्कत ना हो बच्चों को। क्या है बच्चों, हम सब जो है अब क्या करेंगे, 1/बाई इंटू डी बाई बटा डी एक्स, 1/बाई इंटू डी बाई बटा डी एक्स बराबर लॉग ए बेस ई, और ये 1 हो गया, ये भागा में इधर जाएगा तो गुना में डी बाई बटा डी एक्स बराबर बाई लॉग ए बेस ई। अब बाई का मान ए पर पावर एक्स लॉग ए बेस ई, ये डी बाई बटा डी एक्स बराबर आया है आंसर। समझ में आया है कि नहीं, फिर से बताना पड़ेगा क्या। तो ठीक है बच्चों, आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे हम सब और भी अपने मन से एग्जाम्पल दे रहे हैं, यानी उस लायक का आपको बना रहे हैं ताकि आगे दिक्कत ना हो, ठीक है। यानी ऐसा आएगा तो लिखें कि नहीं बच्चों। हाँ, तो आगे हम सब बढ़ते हैं। जैसे यदि रहता है, आप लोग बताइए तो x पर पावर x रहता है तो कितना आंसर होगा, x पर पावर x रहेगा बच्चों तो क्या होगा। और एक चीज, हाँ, अब वेक्टर का क्लास जो है जब ऑफलाइन चलेगा ही तो डिसाइड करते हैं, पहले हम सब मिल लेते हैं ऑफलाइन क्लासेस में क्या। अब कब से होगा वो आपको नोटिस दे दिया जाएगा बच्चों, ठीक है। जो सभी लोग ग्रुप में हैं, जो नहीं ग्रुप में ऐड हैं, वो प्लीज़ हनी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो जो है आप लोग ग्रुप में ऐड हो जाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है। यानी आपको पता चल जाए कि कब से ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट होगा। तो तब तक हम सब ऑनलाइन पढ़ते रहते हैं कैलकुलस, ठीक है, मन से पढ़ते रहते हैं। और इसमें एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी बताएंगे, ऐसा नहीं है घबराने की बात कि हाँ सर आप तो बता नहीं रहे हैं एक्स्ट्रा, खाली एनसीईआरटी चला रहे हैं। तो बताया जाएगा बच्चों, ठीक है। स्पेशल क्लासेस लिया जाएगा, उसका लेक्चर जो है, ठीक। तो इसको जो है आई होप लिख लिए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। एक्स पर पावर एक्स का कर रहे हैं क्या। तो यहां पर जो है अगला एग्जाम्पल, यदि y बराबर x पर पावर x है और आपको बोले कि इसका डीसी x के सापेक्ष में निकालिए, क्या जेलर बन जाएगा। x पर पावर x है तो ये वेरिएबल पर पावर वेरिएबल है या कांस्टेंट पर पावर वेरिएबल है या वेरिएबल पर पावर कांस्टेंट है, वेरिएबल पर पावर वेरिएबल है। यदि 2 पर पावर x रहता है, 3 पर पावर x रहता है, 4 पर पावर x रहता है, तो ये हम सब इसको हम सब कांस्टेंट पर पावर वेरिएबल, और ऐसनका का डीसी हम सब फॉर्मूला में भी पढ़े हुए हैं, d ऑफ a पर पावर x, यानी a पर पावर x का डीसी x के सापेक्ष में क्या होता है बच्चों, a पर पावर x का डीसी x के सापेक्ष में क्या, a पर पावर x लॉग a बेसी। तो ऐसा का कुछ रहेगा तो बनेगा कि नहीं बनेगा। जैसे डीसी ऑफ 2 पर पावर x का डीसी क्या होगा, 2 पर पावर x लॉग 2 बेस। 3 पर पावर x रहेगा तो जो है वही लिखेंगे, और लॉग 3 बेस जो है वही, ये डीसी कर रहे हैं तब इधर देख रहे हैं कि नहीं। तो ये 4 पर पावर x लॉग 4 बेस। आई होप ये समझ में आया होगा। अब यहां पर देखते हैं बच्चों कि इसका क्या है कॉन्सेप्ट, इसको मिटाए ना।
तो ये सब तो हम सब पढ़े हुए हैं, फॉर्मूला पर आधारित क्वेश्चंस है। अब हम सभी यदि ऐसा रहता है तो इसको कैसे करना है वो देखते हैं। और यदि पूछेगा कि पूरा कॉन्सेप्ट वाइज बताओ तो तब पूरा आप जानते हैं, लॉगरिथम लेंगे, लॉगरिथम लेने के बाद पावर को इधर लाएंगे, फार्मूला लगाएंगे और उसके बाद क्या करना है, डीसी करना है। तो डीसी करने आता है ना। तो इसमें अब क्या करेंगे बच्चों, टेकिंग लॉगरिथम ऑन टू बोथ साइड्स, दोनों तरफ लॉगरिथम लेते हैं बच्चों। तो ये क्या हो गया है, ये जो है लॉग बाई अब बराबर लॉग x पर पावर x बेस e। तो यहां पर हम सब क्या जानते हैं, लॉग m पर पावर x बेस a रहता है तो x आगे चला आता है और m बेस, समझ में आया है, x यानी जो पावर रहता है, पावर को ये आगे धकेल देता है। अब कैसे और क्यों होता है वो लॉगरिथम में पढ़ाया गया है, ठीक है। यहाँ पर वो सब चीज़ें बस यही आपको यानी इस प्रकार से हम बोलें कि आपके दिमाग पर स्ट्राइक करे, इसीलिए बोलते हैं धकेल देना, उलट देना या पलट देना, ठीक है। इसीलिए ताकि आपको दिमाग पर स्ट्राइक हो और याद रहे, ठीक है। और कुछ है विशेष चीज़ें है नहीं, ये कैसे क्या होता है आपको बताया गया है, अभी उतना ज़रूरत नहीं है। फर्स्ट ईयर का स्टार्ट होगा तो जो फर्स्ट ईयर में पढ़ेंगे उनको मतलब ये है, बैचे जाएगा, आपको बता दिया जाएगा। 11th का भी बैच आप लोग उनको भी सजेस्ट कर दीजिएगा, यदि आपको अच्छे हम लगते हैं तब, यदि हमसे आपको अच्छा लगता है पढ़ने में तब उनको ज़रूर सजेस्ट कीजिएगा कि इधर उधर नहीं फंसना है, ठीक है। तो ये आपका इतना कम से कम जूनियर के लिए जिम्मेवारी है, सीनियर होने के नाते इतना उनको जो है हेल्प कर दीजिएगा, ठीक है बच्चों। हाँ, तो यहाँ पर क्या हो गया, ये जो है लॉग बाई बेस ई बराबर एक्स लॉग एक्स होगा या नहीं होगा, पावर आगे आएगा, पावर आगे आएगा। अब क्या करना है, dCWR2 एक्स, ठीक है। तो DC ऑफ क्या हो जाएगा बच्चों, डी बाई और इंटू डी बाई बटा DC ऑफ x log x बेस e बटा dx। तो यहां पर क्या हम सब करेंगे, ये u हो गया और ये v हो गया, तो u इंटू v का फॉर्मूला याद है, क्या होता है जेलर, रुक जाइए, आप जिनसे पूछे हैं वो बताएंगे। DC ऑफ u इंटू v का क्या होता है, तो u का DC क्या चीज, u अस्थिर रहा तो प्लस v अस्थिर रहा तो, याद है। तो यहाँ पर लॉग बाई का DC क्या होगा, 1 बटा बाई इंटू डी बाई बटा, एक चीज तो दिमाग में चल रहा होगा कि ऐसा न का रहेगा तब पक्का है कि 1 बटा बाई डी बाई बटा डी एक्स ऐबे करेगा, क्या क्लियर है, ये आएगा ही। इसका मतलब अब ये 1 बटा बाई डी बाई बटा डी एक्स आएगा तो ये तो भागा में आएगा, तो इधर जाकर के गुना में होगा ही। यानी जिसका वेरिएबल पर पावर वेरिएबल रहे या कांस्टेंट पर पावर वेरिएबल रहे, यानी कि जिसमें हम सब लॉगरिथम लेंगे बच्चों, वो आंसर में पक्का है कि वही क्वेश्चन फिर गुना होगा, यानी एक्स पर पावर एक्स पक्का फिर आएगा ही इसी का डीसी में। और आगे आएगा, बात समझ में आ रही है क्या बात किए हैं, और आगे जब चलेंगे तब बात करते हैं। तो यहां पर यू एक्स है तो x इंटू डी सी ऑफ लॉग एक्स अब बटा डी एक्स अब प्लस अबरी क्या होगा, लॉग एक्स स्थिर रहा तो x का डीसी। समझ में आया है कि ज़्यादा स्पीड बता रहे हैं, क्लियर है ना। आई होप जो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं उनको भी क्लियर होगा। तो यहां पर क्या होगा, डी बाई बटा डी एक्स बराबर बाई इंटू, इसी का बात कर रहे थे ना कि हर क्वेश्चन में जब कांस्टेंट पर पावर वेरिएबल रहे बच्चों, या वेरिएबल पर पावर वेरिएबल रहे, कांस्टेंट पर पावर या वेरिएबल पर पावर वेरिएबल रहे, तो ये पक्का है कि वो आएगा ही आएगा उसका डीसी में, बाई नहीं आएगा। और सभ्य में लॉगरिथम लेंगे तो सभ्य में बाई आइबे करेगा, काहे आएगा कि लॉग का डीसी 1 बटा
बाई ही होगा, और ये भागा में आएगा तो गुना में और बाई का मान हमें लौटाना ही है। यानी जो क्वेश्चन है वो पक्का है कि आगे गुना होगा। अब आगे क्या करना है, तो x स्थिर है log x का dc और log x स्थिर है तो x का dc x से, तो dy बटा dx बराबर बाई का मान तो 1 प्लस log। क्लियर है बच्चों, क्लियर है या नहीं? तो यही क्या हो गया, आंसर हो गया। तो एक चीज और ट्रिक हम सब बोल सकते हैं कि जब वेरिएबल पर पावर वेरिएबल रहेगा बच्चों, ठीक है, जब वेरिएबल पर पावर वेरिएबल रहेगा या कांस्टेंट पर पावर कांस्टेंट रहेगा तो क्या होगा, ध्यान से सुनिएगा नहीं तो ये ऊपर से उड़ जाएगा और ये सब यदि पता रहेगा तो आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं, कितना हो लंबा क्वेश्चन रहे, ठीक है। और यही सब आपको भीड़ से अलग हटाएगा। तो ये जो है x पर पावर x सिंपल, तो लॉग तो लेंगे तो ये तो आ जाएगा, आगे आता है। तो जो ये पावर रहता है तो यानी यहाँ x log x होगा, x log x होगा। तो ऐसा का जो आएगा तो इसको दिमाग में आप u इंटू वी पर स्पीड में dc लिख सकते हैं कि नहीं, अभी उतना सक्षम है? u इंटू वी पर अपने मन में डायरेक्ट आंसर नहीं लिख सकते हैं कि दिक्कत है? तो हम सब क्या सीखे हैं बच्चों, जो ये रहेगा इसका आंसर यदि लिखना चाहते हैं तो x पर पावर x और इसका dc x log x का dc करना है, यानी जो पावर रहता है वो आगे आता है और जो ये बेस में रहता है उसका dc। तो उसको u इंटू वी में dc करना है, उसको u इंटू वी के रूप में dc करना। तो एगो स्थिर रहता है यानी x log x का dc, अबरी log x स्थिर रहा तो x का dc आंसर। अब यदि आपको रहता है, यदि रहता है क्वेश्चन कि ज़्यादा हो जाएगा, ज़्यादा लोड नहीं ना होगा, यदि क्वेश्चन रहता है, आप लोग बताइए, क्वेश्चन यदि बाई बराबर रहता है x पर पावर 3x, इसका dc यदि पूछेगा तो आंसर क्या होगा, dy बटा dx बराबर x पर पावर 3x, 3x स्थिर रहा, पावर आगे आएगा तो 3x log x होगा, तो 3x स्थिर रहा तो log x का dc 1/x, अब प्लस अबरी को चीज स्थिर रहेगा, log x स्थिर रहेगा तो log x और इंटू 3x का dc आंसर। नहीं पता चला कि दिक्कत है? तो वहाँ पर log 3x लिख सकते हैं। क्या चीज नहीं, log ये गुना में है ये और ये, तो 3 log x लिखेंगे, क्या मतलब ये अलग फलन है ना बच्चों। 3 log x, ठीक है, ये x से x कट गया, 3 प्लस कितना हो गया 3 log x, 3 प्लस 3 log x, या 3 कॉमन भी ले सकते हैं। बात समझ में आई है कि नहीं? क्या ऐसा ही हम सबको रहेगा, यदि x पर पावर बाई, x पर पावर बाई रहेगा, बाई बराबर x पर पावर बाई रहे या u बराबर इतना रहेगा। देखिएगा ध्यान से, जगह नहीं है, इसको पहले लिख लीजिए, एक बार फिर से आसान से समझा देंगे। अभी हम सब स्टेप बाई स्टेप चल रहे हैं, यदि जो यहाँ मिस करते हैं वहाँ उनको फिर समझ में नहीं आएगा, फिर तो हम अपना रंग में आएंगे। ऐसा का थोड़ी ना है कि बार बार एक ही सीढ़ी पर नहीं, एक बार बताए थे ना कि क्या बोलेंगे ऐसे, log बाई बेस ही बराबर log x पर पावर x बेस ही, 5 बार बोलेंगे थोड़ी ना समझ में आएगा। हर चीज का एक सिस्टम होता है, ठीक है, ये बातें पता है कि नहीं? तो सिस्टम से आइए चला, ठीक है, सिस्टम से आइए, नहीं तो गड़बड़ होगा ही होगा। यानी लेक्चर आप यदि ये वाला नहीं पढ़े हैं तो आगे पढ़िएगा तो कष्ट होगा ही होगा, यानी दिक्कत होगा, ठीक है। आई होप समझ में आ रहा होगा क्या चीज़ बातें कर रहे हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर से हम सब देख लेते हैं। हाँ तो बच्चों ये समझ में आया है, x पर पावर x था तो वेरिएबल पर पावर वेरिएबल मिला, तो हम सब log लिए हैं दोनों तरफ, तो log बाई बेस ही बराबर log x पर पावर x बेस ही, तो जो पावर रहता है वो आगे गुना होता है, x log x हो गया। अब इसको दोनों तरफ डीसी किए हैं तो log बाई का डीसी बाई के सापेक्ष में, फिर बाई का डीसी x के सापेक्ष में, फिर x log x का डीसी u इंटू वी पर चलेगा तो x बाहर हो गया तो log x का डीसी, अब log x बाहर हुआ तो
x का dc होगा या नहीं? तो ये भागा में इधर जाएगा तो गुना में। आई होप इधर कैलकुलेशन क्लियर होगा। क्या क्लियर है या नहीं? अब हम सब आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब बताइए, अच्छा ऐसा का में हम सब क्या ऑब्जर्व किए, हम सबको ये पता चला कि जो भी होता है इसका यानी जो भी हम सब लिखते हैं तो जो क्वेश्चन रहता है वही आता है, वेरिएबल पर पावर वेरिएबल, या कांस्टेंट पर पावर भी वेरिएबल आता था। तो जो ये पावर है वो आगे आ जाता है और ये जो रहता है आधार में वो लॉग रहता है, तो उसको u इंटू भी पर dc करना है। अब इनको यानी ऐसा का क्वेश्चन किनको पकड़ में ज़्यादा आएगा? जिनको u इंटू भी का dc याद है और उसके ऊपर प्रैक्टिस किए हुए हैं, जो डायरेक्ट फर्स्ट लेक्चर यहाँ एंट्री लिए हैं या छोड़ छोड़ के पढ़ रहे हैं उनको नहीं बुझाएगा। ठीक है, तो ये सच्चाई है बच्चों। तो आई होप ये समझ में आया होगा। x पर पावर 3x यानी इसका dc निकालना है, तो जो है वही रहेगा। फिर 3x इंटू लॉग एक्स का dc क्या है बच्चों? 3x इंटू लॉग एक्स का dc ही न होगा। जो पावर रहता है वो आगे आता है और जो आधार में रहता है वो log x, तो इसका dc क्या होगा? 3x बाहर रहा तो log x का dc 1/, अबरी कोची स्थिर रहेगा log x, तो 3x का dc क्या होगा? 3 बाहर आ गया तो x का dc 1। समझ में आया है? बुझाया है कि नहीं? अब जो है बच्चों, अब आप लोग ये बताइए कि यदि क्वेश्चन इस प्रकार से रहता है, यदि क्वेश्चन रहता है इस प्रकार से कि x पर पावर y या y पर पावर x रहता है, यदि जैसे एग्जाम्पल, अगला एग्जाम्पल है, यदि रहता है u बराबर x पर पावर y रहता है बच्चों, तो इसका dc करना रहेगा। तो ये जो फंक्शन है u जो है यहाँ पर ये भी वेरिएबल पर पावर वेरिएबल, जहाँ y वेरिएबल है, रिलेशंस है, केवल x और y के बीच ही रिलेशंस रहेगा। तो आप ये सोच करके बताइए कि यहाँ जो है ये x के सापेक्ष में, जहाँ x और y संबंधित है एक दूसरे से, तो यहाँ पर du/dx निकालना, तो सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों? लॉग लेंगे। दोनों तरफ लॉग लेते हैं। दोनों तरफ लॉग लेने पर, इसका हिंदी पता है ना सबको, तो log u बेस e बराबर log x पर पावर y बेस e होगा या नहीं? और जो पावर रहता है कौन सा कॉन्सेप्ट से? log m पर पावर x बेस a बराबर x log m बेस a होगा या नहीं होगा? तो यहां पर log u बेस e अब बराबर y log x हो गया बच्चों। अब क्या करना है? अब क्या करना है? अब इसको dc करना है, तो dc wr2x, x के सापेक्ष में dc करते हैं, तो log u बेस e बटा किसके सापेक्ष? पहले u के, अब du/dx बराबर, अब रे क्या होगा? y स्थिर रहा तो log x का dc, अब प्लस log x स्थिर रहा तो y का dc। समझ में आया है? तो यहां पर क्या हो गया? 1/u इंटू du/dx बराबर y इंटू 1/x। log x का dc क्या होता है? log x का dc log x का 1/x होता है। 1/x होता है। अब प्लस log x इंटू dy बटा, कहाँ खोए रहते हैं, तो यहां पर du/dx बराबर u इंटू y बटा x प्लस log x इंटू dy बटा dx। अच्छा u का मान क्या था? u का मान तो x पर पावर y इंटू y बटा x अब प्लस log x इंटू dy बटा, यही आंसर। समझ में आया है कि नहीं? ऐसा आएगा तो बन जाएगा। क्लियर है? तो आप लोग होमवर्क के रूप में आप लोग दिखा सकते हैं,
यदि भी बराबर बाई पर पावर x रहता है तो बन जाएगा। तो इसका आंसर लिख करके आप लोग बताइएगा व्हाट्सएप ग्रुप पर, व्हाट्सएप में, ठीक है। सर जहाँ पर बाई है वहाँ पर एक्स रख देंगे। आई यही तो है, x पर पावर बाई यही था ना क्या, ये तो देखे हुए हैं ना, इसमें कोई दिक्कत है? अभी बाई पर पावर x कर दिए तो आंसर उल्टा पुल्टा हो जाएगा। हाँ तो करना है ना, नियम वाइज करना है, जैसे करना है। तो आंसर हम डायरेक्ट ट्रिक सिखाए भी थे, यानी यू का डीसी, तो ये जो है वो होता है, ध्यान दीजिएगा, जो है वो होता है। अब पावरवा क्या होता है, आगे चलाता है, यानी बाई लॉग, ठीक है। तब बाई लॉग एक्स, बाई स्थिर है तो लॉग एक्स का डीसी 1/x, तब बाई बटा एक्स हुआ है या नहीं? अब प्लस अबरी लॉग एक्स स्थिर है तो डी वाई बटा डी एक्स, यही तो, ये तो 10 सेकेंड का काम था। तो ये जो है आप लोग बना सकते हैं, ये सब कंपटीशन के लिए ये सब ट्रिक है, ठीक है। आई होप ये क्लियर होगा बच्चों, की दिक्कत है, प्रैक्टिस हो गया ना, अब चैप्टर पर आ सकते हैं क्या, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा बच्चों, ठीक है। आज हम सब यहीं तक रहते हैं, ये आप लोग होमवर्क बना करके भेजिएगा। और होमवर्क जो है और भी दे देते हैं, जैसे एक्सरसाइज 5.5 में, 5.5 में जो बच्चे बनाना चाह रहे हैं वो आप बना सकते हैं। 3रा नंबर क्वेश्चन, 4था नंबर क्वेश्चन, 3रा, 4था, 6ठा, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12, 13, 14, 15, ठीक है, ये सब बना सकते हैं। यदि एक क्लास और आधा घंटा का लेंगे तो आप जो छोड़े हुए हैं, एक्चुअली और एक कॉन्सेप्ट है, क्या चीज़, कि जब फंक्शन बहुत सारा गुणनफल है, बहुत सारा गुणनफल है और बहुत सारा जो रहता है भागफल के रूप में, तो उसमें भी लॉग लेते हैं। तो इसको हम सब मतलब अपने से भी ध्यान में रख सकते हैं, ठीक है। तो उसको ये सोच करके भी हम सब बना सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो अगले लेक्चर में हम सब अब मिलते हैं। यहाँ तक क्लियर है या नहीं? दोबारा बताएं, दोबारा बताना पड़ेगा क्या? तो अगले लेक्चर में मिलते हैं बच्चों, ठीक है। गुड नाइट प्यारे बच्चों।